हक़्क़िल मुबीन अल-मुतसाग़िर लिअज़मतिही जबाबिरतुत्ताग़ीन अल-मुतख़ाज़िअ लिकिब्रियाइही अदावतुल मुतमर्रिदीन अल-मुअ्तरिफ़ बिरुबूबिय्यतिही साइरुल ख़ल्क़ि अजमईन वस्सलातु वस्सलाम वत्तहिय्यतु वल इकराम अला अशरफिन नबिय्यीन व ख़ातमिल मुरसलीन सय्यदिना व मौलाना अबिल क़ासिम मुहम्मद व अहले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन अम्मा बादु फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी मुहकमे किताबिहिल मुबीन बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व इलाहुकुम इलाहुन वाहिद ला इलाहा इल्ला हुवर रहमानिर रहीम इन्ना फ़ी ख़ल्क़िस समावाति वल अर्ज़ व इख्तिलाफ़िल लैलि वन नहार वल फ़ुल्किल्लती तजरी फ़िल बहरि बिमा यनफ़उन नास व मा अंज़लल्लाहु मिनस समाए मिन माइन फ़अहया बिहिल अर्ज़ बअद मौतिहा व बस्सा फ़ीहा मिन कुल्लि दाब्बतिन व तसरीफ़िर रियाहि वस्सहाबिल मुसख़्ख़रि बैनस समाए वल अर्ज़ लायातिल लिक़ौमिन याक़िलून सलवात। अज़ीज़ान मोहतरम, कुरान और तख़लीक़ कायनात के उन्वान से जिस सिलसिले गुफ्तगू का हमने आगाज़ किया वो आज अपने तीसरे मरहले में दाखिल हो रहा है। मैं मुसलसल आपकी खिदमत में सूरह मुबारका बकरा की 163वीं और 164वीं दो आयतों की तिलावत का शरफ हासिल कर रहा हूँ। परवरदिगार आलम ने इन आयात में ये इरशाद फरमाया कि इन्ना फ़ी ख़ल्क़िस समावाति वल अर्ज़, आसमान और ज़मीन की खिलकत में, वख्तिलाफ़िल लैल वन नहार, और दिन और रात के आने जाने में हमारी निशानियाँ हैं। यानी वो आसमान का भी खालिक है, ज़मीन का भी खालिक है, दिन और रात का भी खालिक है, कायनात के एक एक ज़र्रे का खालिक है। ठीक है ना? अल्लाह कायनात के एक एक ज़र्रे का खालिक है। इस बात को याद रखना कि खालिक और होता है, मूजिद और होता है। मैं चाह रहा हूँ कि तमहीदन कुछ जुमले मुश्किल ही सही आपकी खिदमत में हदिया करके आगे बढ़ूँ। खालिक और होता है, मूजिद और होता है। खालिक जो बनाकर कंट्रोल अपने हाथ में रखे, मूजिद जो बना के बेइख्तियार हो जाए। मैं और आसान कर दूँ भाई, मूजिद किसे कहते हैं? मूजिद जो अशिया पाई जाती हैं, जो चीज़ें पाई जाती हैं, उनको मिलाकर एक ख़ास तनासुब अता करे, एक ख़ास तरकीब अता करे और करने के बाद कोई नई चीज़ बना दे, उसे कहते हैं मूजिद। अब वो जो चीज़ बन के तैयार हो गई तो अब मूजिद का उस चीज़ पर इख्तियार नहीं है। बना तो दी लेकिन बना के बेइख्तियार है। आसान करूँ, किसी ने हवाई जहाज़ बनाया, किसी ने रेलगाड़ी बनाई, किसी ने बल्ब बनाया, ठीक है ना? जिसने रेलगाड़ी ईजाद की मूजिद है ना, जिसने ट्रेन ईजाद की, रेलगाड़ी ईजाद की, ईजाद तो कर दे, ठीक, लेकिन अब वो ट्रेन उसकी मर्जी से चले, उसकी मर्जी से रुके, ये मुमकिन नहीं है। क्यों? इसे क्या मूजिद है, बना के बेइख्तियार हो गया, ठीक है ना? अच्छा, अब किसी ने बल्ब ईजाद किया, ईजाद कर दिया ना, अब बल्ब से कहे कि देख बस मेरे चाहने वालों के घर में जलना, दूसरों के घर में ना जलना, तो ये मुमकिन नहीं है। भाई मूजिद है, मूजिद बनाकर बेइख्तियार हो गया। किसी ने हवाई जहाज ईजाद किया, अब वो हवाई जहाज जिसने ईजाद किया, एरोप्लेन, वो जहाज से कहे कि अपनी मर्जी से, मेरी मर्जी से उड़ना, मेरी मर्जी से उतरना, और खबरदार सिर्फ मेरे चाहने वालों को सवार कराना, दुश्मनों को सवार ना कराना। तो ये मुमकिन नहीं है। तो अब खालिक और मूजिद का फर्क समझो। भाई खालिक वो जो बनाता भी है, मिटाता भी है। खालिक वो जो बनाए भी और मिटाए भी, और मूजिद वो जो बना के बेइख्तियार हो जाए। यानी मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि लकड़ी तो लकड़ी है, बनी इसराइल के किसी इंसान के हाथ में रहे तो लकड़ी रहे, और वही लकड़ी मूसा के हाथ में आ जाए तो ऐसा बन जाए।
समावाति वल अर्ज़, भाई वो आसमान का भी खालिक है, ज़मीन का भी खालिक है, कायनात के एक एक ज़र्रे का खालिक है। अच्छा भाई खालिक है ना, खालिक। अच्छा मुझे बताओ कि ये माइक्रोफोन, अगर मैं कहूँ कि ये माइक्रोफोन जो है इसका कोई बनाने वाला नहीं है, तो आप मानेंगे मेरी इस बात को? अगर मैं कहूँ कि इस माइक्रोफोन का कोई बनाने वाला नहीं है, मानेंगे आप? नहीं मानेंगे। क्यों? इससे कि चीज बनी है तो बनाने वाला है, चीज बनी है तो बनाने वाला है। तो जब हमने तय कर लिया कि चीज बनी है तो बनाने वाला है, तो मैं दूसरा सवाल कर रहा हूं कि जरा माइक्रोफोन के बनाने वाले को माइक्रोफोन के अंदर दिखला दो। माइक्रोफोन के बनाने वाले को माइक्रोफोन के अंदर दिखला दो, तो आप यही कहेंगे ना कि जरूरी नहीं है कि खालिक अपनी तख्लीक के अंदर नजर आए, उसके असर को देखो, खालिक को पहचानो। और उसके असर को देखो, खालिक को पहचानो कि यकीनन तो इसका बनाने वाला है, यकीनन तो इसका खल्क करने वाला है। अब कुरान ने आवाज दी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हुवल्लज़ी खलक़ल लैला वन नहारा वश्शम्स वल क़मरा कुल्लुन फ़ी फ़लकिन यस्बहून। सुना, ये अल्लाह वो है जिसने रात को बनाया, दिन को बनाया, सूरज को बनाया, चांद को बनाया। हुवल्लज़ी के माने अल्लाह वो है, हुवल्लज़ी खलक़ल लैला वन नहारा वश्शम्स वल क़मरा कुल्लुन फ़ी फ़लकिन यस्बहून। ये अल्लाह वो है जिसने रात को बनाया, दिन को बनाया, सूरज को बनाया, चांद को बनाया, आसमान को बनाया, जमीन को बनाया। भाई अल्लाह ने बनाया, लेकिन नहीं बताया कि रात को कैसे बनाया, दिन को कैसे बनाया, सूरज को कैसे बनाया, चांद को कैसे बनाया, नहीं बताया। लेकिन जब आदम को बनाया तो कहने लगा माँ बना का अंतसोदा ले मैं खलक तो मैं ये दैया, अरे इब्लीस, मैंने इस आदम को अपने दोनों हाथों से बनाया। तो चांद को दोनों हाथों से नहीं बनाया, सूरज को दोनों हाथों से नहीं बनाया, रात को दोनों हाथों से नहीं बनाया, दिन को दोनों हाथों से नहीं बनाया, बनाया दोनों हाथों से। तो आदम को बनाया, बतला दिया कि खलीफा जब भी बनेगा दोनों हाथों से बनेगा, चाहे जन्नत में बने चाहे मैदान गदीर में। बहुत नहीं ना बात है। हुवल्लज़ी खलक़ल लैला वन नहारा वश्शम्स वल क़मरा कुल्लुन फ़ी फ़लकिन यस्बहून। सुना, ये अल्लाह वो है जिसने रात को बनाया, दिन को बनाया, सूरज को बनाया, चांद को बनाया। कैसे बनाया नहीं बताया, नहीं बताया कि सूरज को कैसे बनाया, चांद को कैसे बनाया, सितारों को कैसे बनाया, हवाओं को कैसे बनाया, नहीं बताया। लेकिन जब आदम को बनाया तो क्या कहा? जब आदम को बनाया तो कुरान ने क्या आवाज दी? या इब्लीसो मना का अंतस्योदा लेमा खलक़तो में यदैया, या इब्लीसो, ए इब्लीस। आयत है कुरान की, रिवायत नहीं सुना रहा, कुरान की आयत है, आयत है क्या है? या इब्लीसो, ए इब्लीस, मना का अंतस्योद, इस आदम को मैंने अपने दोनों हाथों से बनाया। ठीक, तो आयत क्या है? या इब्लीसो, कुरान की आयत है ना, ठीक है ना। और परवरदिगार कुरान की क़िरात करने वाले कारियान की तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा फरमाए। जहाँ जहाँ दुनिया में कारिया कुरान है, इसलिए कि कुरान का पढ़ना भी सवाब है, कुरान का सुनना भी सवाब है, ठीक है ना। तो कारियान कुरान जहाँ जहाँ है, परवरदिगार उनकी तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा फरमाए। मैं भी क़िरात करता हूँ ना, खुतबे के बाद 2 आयतें क़िरात की, ठीक है ना, बहुत तवज्जो रखना। तो अब मैं तुमसे पूछ रहा हूँ कि दुनिया भर में जितने भी कारियान कुरान है, जब वो कुरान की क़िरात करते हुए इस आयत पे पहुंचते होंगे तो कहते होंगे ना, या इब्लीसो, या इब्लीसो, या इब्लीसो। तो या इब्लीसो कहते हुए मौत नहीं आती, या अली कहते हुए मौत आती है। आयत है कुरान की, या इब्लीस मना करता इब्लीस, मैंने इस आदम को अपने दोनों हाथों से बनाया, सजदा क्यों नहीं करता? जवाब में क्या बोला था इब्लीस? कहने लगा अना खैरुम मिन्हु, मालिक मालिक मैं इस आदम से बेहतर हूँ। क्यों बेहतर है? कहने लगा खलक़तनी मिन नार व खलक़तहु मिन तीन,
मालिक इसलिए बेहतर हूँ कि तूने मुझे आग से बनाया, आदम को मट्टी से बनाया, तो आग से बना हो मट्टी को सजदा नहीं करूँगा। और फिर सुनो, जुमला ज़ाहिर ना होने पाए, अल्लाह ने कहा सजदा कर, अल्लाह ने कहा आदम को सजदा कर। क्या कहने लगा? कहने लगा मालिक अना खैरुम मिन्हु, मैं इस आदम से बेहतर हूँ। क्यों बेहतर हूँ? दलील क्या थी? कहने लगा खलक़तनी मिन नार व खलक़तहु मिन तीन, मालिक इसलिए बेहतर हूँ कि तूने मुझे आग से बनाया और आदम को मट्टी से बनाया, तो आग से बना हूँ मट्टी को सजदा नहीं करूँगा, आग से बना हूँ, आग से बना हूँ मट्टी को सजदा, आग से बना हूँ मट्टी को सजदा नहीं करूँगा। आज पता चला कि इब्लीस को मट्टी से एलर्जी है। भाई कह रहा है आग से बना हूं, आदम मट्टी से बने, आग से बना हूं मट्टी को सजदा नहीं करूंगा। तो पता ही चला कि इब्लीस को मिट्टी से एलर्जी है। ही इज एलर्जिक टू मट्टी, ठीक है ना भाई होती है एलर्जी। एलर्जी के मौसम आते हैं एलर्जी आई, तुमने एंटी एलर्जी खाई, ठीक हो गए। वायरस आया, वायरस भी फैल जाता है, वायरस आया एंटी वायरस टैबलेट खाई, ठीक हो गए, ठीक है ना। ये तो इंसानी मिजाज है, ठीक। कंप्यूटर में भी वायरस आ जाता है, ठीक है ना, कंप्यूटर में भी वायरस आता है। जब कंप्यूटर में वायरस आता है तो क्या करते हो? एंटी वायरस सॉफ्टवेयर चलाते हो, ठीक। इसी तरीके से कभी कभी इंसान के अकीदे में भी वायरस आ जाता है, कभी कभी इंसान के अकीदों में भी वायरस आ जाता है। तो कंप्यूटर के वायरस को दूर करने के लिए एंटी वायरस सॉफ्टवेयर चलाना पड़ता है, और अकीदे के वायरस को दूर करने के लिए अली वलीउल्लाह कहलाया जाता है। मना का तजद, इस आदम को मैंने अपने दोनों हाथों से बनाया, सजदा क्यों नहीं करता? कहेगा मालिक मैं आग से बना हूं, आदम मट्टी से बने, तो आग से बना हूं मट्टी को सजदा नहीं करूंगा। मट्टी को अरबी में कहते हैं तुराब, मट्टी को पीछे वाले सामने, मट्टी को अरबी में कहते हैं तुराब। तो आज पता चला कि शैतान दुश्मन है तुराब का, तो जो तुराब का दुश्मन हो उसे शैतान कहते हैं। अब कोई अबू तुराब का दुश्मन हो, बस अब रुकना नहीं है, इस मरहले से बड़ी तेजी के साथ आगे जाना। अनाउंसमेंट किया अल्लाह ने, इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ खलीफा, इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ खलीफा, आदम को बनाने जा रहा है और अनाउंसमेंट कर रहा है, इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ खलीफा, मैं ज़मीन पर एक खलीफा बनाने वाला हूँ। तर्जुमा मैंने क्या किया? इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ खलीफा, अल्लाह कह रहा है मैं ज़मीन पर एक खलीफा बनाने वाला हूँ। सुनो, इन्नी मैं जाइलुन बनाने वाला हूँ, फिल अर्ज़ ज़मीन पर, खलीफा एक खलीफा
ठीक है ना। मैंने एक एक लफ्ज़ का तर्जुमा अलग अलग किया है ताकि नौजवान दोस्तों तक ये बात पहुंच जाए, तो कहने जा रहा हूँ। फिर एक दफ़ा फिर सुनो, अल्लाह कह रहा है इन्नी माए जाइल बनाने वाला हूँ फिल अर्ज़, ज़मीन में खलीफा है खलीफा। फिर सुनो, अल्लाह कह रहा है इन्नी माए जाइल बनाने वाला हूँ फिल अर्ज़, ज़मीन में खलीफा है खलीफा। अल्लाह कह रहा है इन्नी माए। तो जब अल्लाह खुद बतला रहा है कि खलीफा बनाना मेरा काम है, तो आप क्यों सहमत कर रहे हैं? भाई जब अल्लाह खुद बतला रहा है कि मेरा काम है खलीफा बनाना, तो आप क्यों सहमत कर रहे हैं? जैसे ही अल्लाह ने अनाउंसमेंट किया इन्नी जाइल फिल अर्ज़ खलीफा, मैं ज़मीन पर खलीफा बनाने वाला हूँ, फरिश्ते बोले आलू अतकल्लमु फ़ीहा व युफ़सिदु फ़ीहा व यस्फ़िकु दिमा व नहनु नुसब्बिहु बिहम्दिका व नुक़द्दिसु लक। मालिक कालू कालू अतजअलु फ़ीहा व युफ़सिदु फ़ीहा व यस्फ़िकु दिमा। मालिक उसे खलीफा बनाएगा जो ज़मीन पर टारगेट किलिंग करेगा, जो ज़मीन पर खुरेजी करेगा, जो ज़मीन पर दहशतगर्दी करेगा, जो ज़मीन पर बम धमाके करेगा। व नहनु नुसब्बिहु बिहम्दिका, परवरदिगार हमें खिलाफत दे, हम तेरी तस्बीह करते हैं, तेरी तक़दीस करते हैं। यानी बिटवीन द ब्रैकेट डिमांड ये है कि चूँकि हम इबादत करते हैं, तेरी तस्बीह करते हैं, तेरी तक़दीस करते हैं, तो खलीफा हमें बना। बड़े भोले थे फरिश्ते, समझ रहे थे कि खिलाफत इबादत पे मिला करती है। आहिस्ता आहिस्ता आगे चल रहा है, आहिस्ता आहिस्ता आगे है। जैसे अल्लाह ने अनाउंसमेंट किया इन्नी जाइल फिल अर्ज़ खलीफा, मैं ज़मीन में खलीफा बनाने वाला हूँ, फरिश्तों ने क्या कहा? कालू अतजअलु फ़ीहा व युफ़सिदु फ़ीहा व यस्फ़िकु दिमा। मालिक उसे खलीफा बनाएगा जो ज़मीन पर खुरेजी करेगा, कत्लो गारत करेगा। अजीब बात है, अभी तो आदम बने नहीं, ठीक, जनाब हव्वा से शादी हुई नहीं, हाबिल और काबिल पैदा हुए नहीं, काबिल ने हाबिल को कत्ल किया नहीं, ठीक। भाई जब काबिल हाबिल को कत्ल करेगा जब तो यह खुरूजी आएगी, ठीक है ना। अभी तो आदम बने नहीं, ठीक। और फरिश्तों ने पहले ही इस गैब को देख लिया है। तो अगर फरिश्तों के पास इल्म गैब हो सकता है तो फरिश्ते जिनका झूला झुलाए। तो आराम से चलते जाओ, आराम से, ठीक है ना। तो जैसे ही अल्लाह ने कहा मैं ज़मीन पर खलीफा बनाने वाला हूँ, तो फरिश्तों ने बिटवीन द ब्रैकेट ये ख्वाहिश जाहिर की कि नहनु नुसब्बिहु बिहम्दिका, मालिक हम तेरी तस्बीह करते हैं, तेरी तक़दीस करते हैं, हमें खिलाफत दे, ठीक। तो जानते हो अल्लाह ने क्या कहा? सुम्मा अरज़हु अलल मलाइकति फ़क़ाल अनबिऊनी बिअस्माइ हाउलाइ इन कुंतुम सादिक़ीन। अल्लाह कहने लगा फरिश्तों तुम खिलाफत में इंटरेस्टेड हो? तो फरिश्तों तुम खिलाफत चाहते हो, खिलाफत में इंटरेस्टेड हो? फ़क़ाल अनबिऊनी बिअस्माइ हाउलाइ इन कुंतुम सादिक़ीन। फरिश्तों अगर तुम दावे में सच्चे हो और खिलाफत में इंटरेस्टेड हो तो ज़रा ये हाउलाइ के नाम तो बतलाओ। अनबिऊनी बिअस्माइ हाउलाइ, अगर तुम दावे में सच्चे हो, खिलाफत में इंटरेस्टेड हो, तो हाउलाइ के नाम बतलाओ। किनके नाम बतलाओ? हाउलाइ के। हाउलाइ किसे कहते हैं? हाउलाइ कहते कैसे हैं भाई, है ना सवाल? हाउलाइ कहते कैसे हैं? हाउलाइ चादर को नहीं कहते, हाउलाइ लोटे को नहीं कहते, ना चादर को कहते हैं ना लोटे को कहते हैं, ठीक है ना। हाउलाइ डॉल्फिन फिश को भी नहीं कहते है। तो हाउलाइ कहते किसे? हाउलाइ कहते हैं लोगों को। हाँ, हाउलाइ किसे कहते हैं? लोगों को। अगर अब भी समझ में नहीं आया तो हदीजा के किस्सा का जुमला सुनाओ, इन्नी में खलक़तु समाअ मबनियतन वला अर्दन मबनियतन वला कमरन मुनीरा वला शम्सन मुज़ीयतन वला फलकन यदूर वला बराइन यजरी वला फुल्कन यजरी इल्ला फी मोहब्बत हाउलाइ खम्सतुल लज़ीना उतूल किताब। फरिश्ता अगर तुम खिलाफत में इंटरेस्टेड हो तो जरा हाउलाइ के नाम तो बतलाओ, इन लोगों के नाम तो बतलाओ। भाई अजीब बात है, अभी तो आदम बने नहीं,
जनाब हव्वा से शादी हो नहीं, यानी जब आदम बनेंगे जनाब हव्वा से शादी होगी, जब भी तो लोग आएंगे ना। यानी अभी तो ना लाइफ है ना वाइफ। ये लोग कहाँ से आ गए भाई? अभी तो ना लाइफ है ना वाइफ, ये लोग कहाँ से आ गए? इसका मतलब यह है कि आदम की खिलकत से पहले कुछ लोग हैं। कौन है वो लोग मुझे नहीं मालूम, लेकिन मुझे इतना मालूम है कि अगर फरिश्ते उन लोगों के नाम बता दें तो खिलाफत ले जाए, तो अकल के अंधों जिनके नाम फरिश्तों को खिलाफत बांटे, क्या वो आपके पास आएंगे खिलाफत देने? भैया ये बुलंद सलवात तो थी, लेकिन बुलंद तर नहीं थी, सुपरलेटिव डिग्री नहीं थी। अब अगर बाबा से बुलंद सलवात बनेंगे तो फिर मैं जुमला दिया करूँगा। ये ज़रूरी था। ये आप सोच रहे हैं मैंने क्यों दुरूद पढ़ाया, ठीक है ना? अभी बता देता हूँ। दुरूद है क्या? अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। मतलब क्या है? परवरदिगार रहमत नाज़िल कर किस पर? मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। ठीक, तो वो तो खुद रहमतुल लिल आलमीन हो, वो क्या तुम्हारी रहमतों का मोहताज है? नहीं है ना? तो आखिर बात क्या है? तो बात यह है कि हौज है, उसमें पानी ऊपर तक फुल है, भरा हुआ है। हौज है, उसमें पानी भरा हुआ है। अब जाओ जाके तुम एक बाल्टी उसमें पानी डालो, होगा क्या? वो पानी छलक कर तुम्हारे ऊपर आएगा। तो आले मोहम्मद के रहमत का पैमाना फुल है। जब तुम दुरूद भेजते हो, छलक कर रहमत तुम पे आती है। मोहम्मद बस अब रुकना नहीं है, इस मरने से आगे जाना है। फ़काला भी उन्हीं के अस्मा है तुम साथ फरिश्तों, अगर दावे में सच्चे हो, खिलाफत में इंटरेस्टेड हो, तो इन लोगों के नाम मत लाओ। जैसे ही अल्लाह ने फरिश्तों से कहा ना कि अगर तुम खिलाफत चाहते हो तो इन हाउलाई, इन लोगों के नाम मत लाओ। जानते हो फरिश्ते क्या कहने लगे? कहने लगे मालिक ला इल्मा लना इल्ला मा अल्लमतना। मालिक हम तो बस उतना जानते हैं जितना तुमने बतला दिया। अब नहीं मालूम के ये लोग कौन है। तो फरिश्तों ने ये कहकर अपने आप को विड्रॉ किया कि ला इल्मा लना इल्ला मा अल्लमतना, मालिक बस इतना जानते हैं जितना तुमने बताया, नहीं मालूम के ये लोग कौन है। अल्लाह मुड़ा आदम की तरफ। जब फरिश्तों ने अपने आप को विड्रॉ किया तो अल्लाह मुड़ा आदम की तरफ और कहने लगा ए मेरे आदम, ए मेरे बशर, ए मेरे खलीफा, अम्बे उम्बे अस्माए, जरा फरिश्तों को इन लोगों के नाम तो बतला दो। अम्बे उम्बे अस्माए, मेरे आदम, मेरा खलीफा, मेरे बशर, जरा फरिश्तों को इन लोगों के नाम तो बताओ। आदम ने अंगड़ाई ली, मुस्कुरा के कहने लगा मालिक बतला दो। कहा क्या बतला दो? एक मतलब आदम ने आवाज दी अंतल महमूद हादा मोहम्मद, अंतल आला हादा अली, अंता फातिर समावात हादा फातिमा, अंतल मोहसिन हादा हसन, अंता कदीमुल एहसान हादा हुसैन अलैहिस्सलाम। अंतल महमूद हादा मोहम्मद, मालिक तो महमूद है, ये मोहम्मद है। अंतल आला हाजा अली, तू आला है, अली है। अंता फातिर समावात हाजा ही फातिमा, तू फातिर समावात है, ये फातिमा ज़हरा है। अंतल मोहसिन हाजा हसन, तू मोहसिन है, ये हसन है। अंता कदीमुल एहसान हाजा हुसैन अलैहिस्सलाम, मालिक तो कदीमुल एहसान है, या हुसैन अलैहिस्सलाम है। बहुत तवज्जो रखना। जैसे ही पंचतन के नाम बदला है, ही आदम ने पंचतन के नाम बदला है, मोहम्मद, अली, फातिमा, हसन, हुसैन। जैसे ही पंचतन के नाम बदला है, अल्लाह मुड़ा फरिश्तों की तरफ और मुड़ के कहेगा फरिश्तों उसजुदू ले आदम, अब आदम को सजदा करो। अब आदम को सजदा करो। भाई आदम ने नाम बदला है पंचतन के,
मोहम्मद, अली, फातिमा, हसन, हुसैन। ठीक, पंजतन के नाम किसने बतलाए? आदम ने। जैसे ही आदम ने पंजतन के नाम बतलाए, अल्लाह मुड़ा फरिश्तों की तरफ और कहने लगा उस्जुदू ले आदम, अब आदम को सजदा करो। भाई बहुत तवज्जो रखना, यानी आदम को सजदा के बाद कहा ना, बहुत तवज्जो रखना, आदम ने पंजतन के नाम बतलाए, मोहम्मद, अली, फातिमा, हसन, हुसैन। जब पंजतन के नाम बतला दिए तो अल्लाह बड़ा फरिश्तों की तरफ कहने लगा उस्जुदू ले आदम, अब आदम को सजदा करो। यानी मैं कहना क्या चाह रहा हूँ कि जब आदम ने पंजतन के नाम बतलाए तो आदम को आदम नाम भी मिला, खिलाफत भी मिली। और यही तो है ना। तो पंजतन के नाम ना बतलाकर जब आदम आदम न रहे तो आप आदमी कैसे रह जाओगे? जब पंजतन के नाम ना बतलाकर आदम की शिनाख्त ना हो, आदम ना पहचाने जाए, है? तो आदम की आदमियत कैसे समझ में आएगी? वो समझ गए। मैंने उसको रिफ्रेश किया, आई हैव टू रिफ्रेश। ठीक है ना भाई, जो मैं कह रहा हूं मुझे कहने दो, और जो तुम समझ रहे हो वो समझते रहो। ठीक है ना। अब बस खुलासा है, अब खुलासा अब तक की गुफ्तगू का। ठीक, अल्लाह ने कहा मैं खलीफा बनाने जा रहा हूँ, फरिश्तों ने कहा मालिक हमें खिलाफत है, हम इबादत करते। अल्लाह ने कहा खिलाफत दे दूंगा, तुम इंटरेस्टेड हो मैं दे दूंगा। ठीक, फ़क़ाल अंबिऊनी बिअस्माए हाउलाए इन कुंतुम सादिकीन। सादिक के मायने, ठीक है ना, सादिक के मायने सच्चा। फिर सुनो आयत, फ़क़ाल अंबिऊनी बिअस्माए हाउलाए इन कुंतुम सादिकीन। फरिश्तों अगर तुम अपने दावे में सच्चे हो, ठीक है ना, सादिक हो, सच्चे हो, तो इनके नाम बतलाओ। ठीक है ना, नाम बतलाए नहीं बतलाए, तो जब नाम ना बता के वो सादिक ना ठहरे, ठीक है, का नाम बताओ। अगर दावे, देखो दावे में सच्चे हो, दावे में इंटरेस्टेड हो, तो नाम बताओ। ठीक है ना, बहुत तवज्जो रखना। का मालिक हमें तो उतना पता जितना तुमने बता दिया, नहीं मालूम ये लोग कौन है। ठीक, मुड़ा आदम की तरफ कहा कि आदम तरह फरिश्तों को नाम तो बतलाओ, फरिश्तों को नाम बतलाओ। सारे फरिश्ते थे ना, हैं, जमील, मिकाईल, इसराइल, इसराफील सब होंगे, सारे फरिश्ते। ठीक, तो फरिश्तों को नाम किसने तालीम किए? आदम। तो आदम उस्ताद हो गए फरिश्तों के या नहीं हुए? ठीक, तो अब वो जुमला याद आया कि जिब्रील ने आके उन्हें पढ़ाया, जिब्रील ने आके उन्हें पढ़ाया। ठीक है ना, तो अगर ढंग से कुरान पढ़ लिया होता, बहुत ही ना बात। ठीक, तो अब आदम ने नाम पढ़ा दिए, बतला दिए। ठीक, तो पंजतन के नाम किसने बतलाए? आदम ने। फरिश्तों ने नाम बतलाए नहीं बतलाए। पंजतन के नाम मोहम्मद, अली, फातिमा, हसन, हुसैन किसने बतलाए? आदम ने। पीछे वालों से फिर सवाल कर रहा हूँ, भाई फरिश्तों के नाम किसने बतलाए? फरिश्तों ने बतलाए नहीं बतलाए? फरिश्तों ने बताए। पंजतन के नाम किसने बतलाए? आदम अलैहिस्सलाम ने बतलाए। फिर कह रहा हूँ, फरिश्तों ने पंजतन के नाम नहीं बतलाए, आदम अलैहिस्सलाम ने पंजतन के नाम बतलाए, मोहम्मद, अली, फातिमा, हसन, हुसैन। बस अब मिसाल सुनो ताकि बात मुकम्मल हो जाए। और तुम्हारी मिसाल क्या दूँ? अपनी मिसाल देता हूँ। फर्ज करो कि मैं मर गया, बनना तो सबको है ना, कुल्लू नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। अब तुम्हारी मिसाल क्या दूँ? अपनी में दे देता हूँ। ठीक है ना, कुल्लू नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। फर्ज करो मैं मर गया, जब मैं मर गया तो तुम मुझे लेके चले, ठीक है, कब्र खुदी हुई लेकर आए, कब्रिस्तान में दफन किया तुमने। दफन करने के बाद जो अहकाम शरिया है तदफीन के हवाले से वो पूरे अंजाम दिए। ठीक है, तख्ते रख के मट्टी डाली, किसी ने सूरह फातिहा पढ़ी, किसी ने हाथ रख कर 7 मरतबा इन्ना अल्लाह पढ़ी, तरकीब वगैरह सब हो गई। तुम गए, फरिश्ते आए। भाई तुम गए, फरिश्ते आए। सवाल करेंगे ना, फरिश्ते आए, आए ना सवाल करें। अच्छा, फरिश्ते कब्र में ये नहीं पूछेंगे कि सुबह सिंह का चीफ मिनिस्टर कौन है, ठीक है ना, नहीं पूछेंगे, नहीं पूछेंगे। ये भी नहीं पूछेंगे, ये भी पूछेंगे कि सिंध पुलिस का आईजी कौन है, ये भी नहीं पूछेंगे। ठीक, ये भी नहीं पूछेंगे कि रेंजर्स का डीएसआर कौन है, ये सब ये भी नहीं पूछेंगे
कि इलेक्शन के ज़माने में तब्दीली वालों को वोट दिया था या किसी और को दिया था। फरिश्ते ये सब नहीं पूछेंगे कमरे में, चांद का फरिश्ता क्या पूछेंगे? फरिश्ता पूछेंगे मन रब्बो का, तेरा रब कौन है, तेरा रब कौन है। भाई तुम का फरिश्ते आए ना, और फरिश्ते ने पूछा मन रब्बो का, तेरा रब कौन है? मैंने कहा अल्लाह। ठीक, कहने लगे मन नबियों का, तेरा नबी कौन? मैंने कहा मोहम्मद रसूलुल्लाह। कहने लगे किताब कौन सी? मैंने कहा कुरान मजीद। कहने लगे मन इमामों का, तेरा इमाम कौन? मैंने कहा पहला अली, दूसरा हसन, तीसरा हुसैन, चौथा जलालुद्दीन, पांचवा मोहम्मद बाकर, छठा जाफर सादिक, सातवां मूसा कासिम, आठवां अली रज़ा। एक फरिश्ता दूसरे फरिश्ते से ये कहते हुए उठ गया कि भाई इससे क्या पूछ रहे हो, ये तो आदत वाला केस है। इसी पंजतन का पांचवा हुसैन है। बस इसी पंजतन का पांचवा मेरा हुसैन है। याद है ना, 28 रजब को हुसैन ने मदीना छोड़ा, सफर का आगाज किया। ठीक है ना, तारीखें लिखती हैं कि हुसैन के ज़ख़ीरा आब में बहुत ज्यादा पानी नहीं था। ठीक है ना, तो हुसैन मंजिल सालविया से चले, मंजिल सूख पर पहुंचे, मंजिल सूख से आगे बढ़े कूफे के लिए। अभी कुछ दूर चले होंगे कि एक मरतबा असहाब हुसैन में से किसी ने तकबीर बुलंद की, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। हुसैन ने अब्बास को बुलाया, कहा कि भैया अब्बास, ये तकबीर क्यों बुलंद की गई थी? तकबीर बुलंद हुई, जरा मालूम तो करो कि बात क्या है। अब्बास गए, पलट के वापस आए, कहा कि मौला दूर दरख्त की शाखें नजर आ रही है, खजूर की टहनियाँ, तो इसका मतलब यह है कि पानी कहीं करीब है। ठीक है ना। एक मतलब हुसैन ने निगाह की, और निगाह करने के बाद अब्बास से कहने लगे कि भैया अब्बास, ये खजूर की टहनियाँ नहीं है, उनकी आनियाँ हैं जो तुम्हें नजर आ रही है। ठीक है ना। हुर का रिसाला आया, देखो हुर बहुत बड़ा बहादुर था और एक बहुत बड़े रिसाले का सरदार था, छोटी शख्सियत नहीं था, बहुत बहादुर आदमी था हुर, और एक बहुत बड़े रिसाले का कमांडर था। ठीक है ना। आया हुर अपने लश्कर के साथ आया, और आने के बाद हुसैन को सलाम किया कि अपना रसूलल्लाह, आप पर मेरा सलाम हो। हुसैन ने जवाब सलाम दिया। उसके बाद हुर ने पुकार के कहा कि फर्जंद रसूल, कहाँ का इरादा है, कहाँ का कसद है? कहा कि कूफे जाना है। कहा फर्जंद रसूल, अमीर ने कहा है कि आपको कूफे जाने से रोका जाए। कहा कि लेकिन मैं तो जाऊँगा, मेरा इरादा है। ये कहकर हुसैन ने घोड़े को एड़ लगाई। जैसे ही हुसैन ने घोड़े को एड़ लगाई, हुर इतना बड़ा बहादुर कि आगे बढ़कर उसने हुसैन के घोड़े की लगाम डाल ली। बहुत बड़ा बहादुर था ना, बहुत बड़ा बहादुर। आगे बढ़कर हुसैन इब्ने अली के घोड़े की लगाम थाम ली। इधर लगाम का थामना था कि मेरे मौला की जुबान से निकला, सकलत का उम्र गया, और तेरी माँ तेरे मातम में बैठे, और तेरी माँ तेरे मातम में बैठे। बस इस जुमले का आधा होना था कि और कांपने लगा, कांपने लगा। बहुत बड़ा बहादुर है, लेकिन ये जुमला सुनकर कांपने लगा और हाथों को जोड़ा और कहने लगा, फर्जंद रसूल, आपने तो मेरी माँ का तज़किरा कर दिया, नाम ले दिया, लेकिन फर्जंद रसूल, मैं तो आपकी वालिदा गिरामी का नाम बगैर वुजू के ले भी नहीं सकता। अब आपकी आवाज़ें बुलंद हुई, आपकी आवाज़ें बुलंद हो गई, लेकिन मुझे जुमले तो हदिया करने हैं ना मसाइब के। फर्जंद रसूल, मैं तो आपकी वालिदा गिरामी का नाम ले भी नहीं सकता। ये थी हिदायत।
ये था इल्म इमामत के हुर के सामने उसकी माँ का तस्करा किया ताकि उसके जहन में नबी की बेटी हुसैन का माँ का ख्याल आए। हो गई हिदायत, चोट लग गई। लेकिन मकातिल लिखते हैं, मकातिल, जब हुर ने ये कहा ना, हुर ने जब लगाम फरस थामी और हुसैन ने पलट के कहा कि हुर तेरी माँ तेरे मातम में बैठे, ये आवाज़ जो हुर ने जवाबन कही थी कि मैं आपकी वादे ग्रामी का नाम भी नहीं ले सकता, ये आवाज़ अब्बास के कानों तक पहुंची। और अब मकतल के अल्फाज है कि मेरा मौला अब्बास घोड़े को दौड़ाता हुआ आया, तलवार खींची और पुकार के कहने लगा, हुर ये किसकी माँ का तस्करा हो रहा था? हुर ये किसकी माँ का तस्करा हो रहा था? हुसैन ने शानों पर हाथ रखा, कहा भैया अब्बास सब्र करो, भैया अब्बास सब्र करो। भाई दिल पे चोट लग गई थी और गए, चोट लग गई थी। कहने लगा फर्जंद रसूल मैं भी प्यासा हूँ, मेरा लश्कर भी प्यासा है, मैं भी प्यासा हूँ, मेरा लश्कर भी प्यासा है। हुसैन ने सुना, मुड़े अब्बास की तरफ, कहा भैया अब्बास कितना पानी है? कहा कि मौला थोड़ा पानी है। कहा कि हुर का लश्कर भी प्यासा है, हुर भी प्यासा है, अब्बास पूरे लश्कर को पानी पिलाओ। अब मेरे मौला अब्बास ने मशक उठाई और हुर के पूरे लश्कर को पानी पिलाना शुरू किया। और दूसरे असहाब हुसैनी उन्होंने मशकें उठाई और हुर के लश्कर को पानी पिलाना शुरू किया। और मकतल की तीसरी सदर यह कहती है कि मंजिल आई कि हुसैन ने मशक उठाई और हुर के लश्कर को पानी पिलाना शुरू किया। कितना एहसास है मेरे मौला को लोगों की प्यास का, कितना एहसास है मेरे मौला को, कितना एहसास है लोगों की प्यास का। काश यही एहसास लोगों को हुसैन की बेटी सकीना के लिए आ जाता। भाई राहे कूफा उछाल में यही तो कहती रही, फुफी अम्मा बहुत प्यासी हूं, पानी मांग लो। पूरे लश्कर को पानी पिलाया, ठीक है ना। अब हुर के दिल पर चोट लग चुकी है कि प्यासे लश्कर को हुसैन ने पानी पिला दिया, मुझे हुसैन ने पानी पिलवा दिया, ठीक है ना भाई, यही चोट तो लग गई ना। अब वाकया है शब आशूर का, अभी आएगी ना शब आशूर। शब आशूर तो समझते हो ना, शब आशूर वही शब है जिसका अंदेशा ज़ैनब को मदीने से था। बस दो चार जुमले सुनते जाओ, सब सुनते जाओ। शब आशूर आई, मकतल निगाम लिखते हैं कि हुर आधी रात का वक्त है, हुर अपने खैमे के अंदर बेचैनी के आलम में टहल रहा है, कभी आगे जाता है कभी पीछे जाता है। गुलाम की निगाह पड़ी, सोचा कि शायद मेरा आका प्यासा है। देखो क्या कमाल का जुमला है, सोचा उसने कि क्या मेरा आका प्यासा है। वो गया और जाकर कूज़ा आब भरा, लाया और लाके हुर के हाथ में दे दिया। हुर ने गिलास में पानी पे निगाह डाली और उस पानी को गिलास को जमीन पर पटक दिया, ये कहकर कि हुसैन के बच्चे प्यासे रहे और मैं पानी पी लूं। हुसैन के बच्चे प्यासे रहे, मैं पानी पी लूं, गिलास से पटक दिया। हुर का गुलाम दौड़ के हुर के भाई के पास गया, उसी लश्कर में हुर का बेटा भी था, हुर का भाई भी था। गुलाम गया हुर के भाई के पास और कहा कि तुम्हारे भाई की तबीयत ठीक नहीं है, वो बेचैन है, मैंने पानी दिया, गिलास जमीन पे फेंक दिया। हुर का भाई आया और आके कहने लगा हुर से कि भैया क्या तुम्हारी तबीयत खराब है? भैया तुमने पानी गिलास का कप जमीन पर फेंक दिया, भैया आखिर बात क्या है? हुर ने जुबान से कुछ नहीं कहा, अपने भाई का हाथ थामा, खींचता हुआ खैमे हुसैनी के पीछे लाया और लाने के बाद खड़ा हो गया और भाई की आंखों में आंखें डाली और कहने लगा भैया कुछ आवाजें आ रही है। आप जो हुर के भाई ने कान लगाया तो बच्चियों की आवाजें आ रही थी, अलादाश अलादाश। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। प्यास की शिद्दत से हुसैन के बच्चे पूरी रात सो न सके। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। सुबह तुलू हुई, इधर हुसैन ने नमाज पढ़ाई, हुसैन के साथ में नमाज पढ़ी।
उधर हुर ने अपने बेटे के साथ नमाज पढ़ी, ठीक है ना। हुसैन नमाज पढ़ने के बाद अपने खैमे के बाहर कुर्सी पर बैठ गए, और इधर हुर ने नमाज पढ़ने के बाद अपने बेटे को करीब बुलाया और बुलाकर कहने लगा कि बेटा मेरे दोनों हाथों को बांध दे। बेटे को कह रहा बेटा मेरे दोनों हाथों को बांध दे। अब बेटा हिचकिचाया कि बाप को हाथों को बांधना है, जानता जुमलों को बदला और जलाल के आलम में कहने लगा कि बाहैसियत के बाप हुक्म दे रहा हूँ कि मेरे हाथों को बांध दे। बड़ी तकसीर हुई, बड़ी खता हुई, बड़ी तकसीर हुई, ठीक। बाप का हुक्म था, हुर के बेटे ने हुर के हाथ बांधे, ठीक। पुकार के कहा कि मेरी आंखों पे पट्टी बांध दे। हुर के बेटे ने हुर की आंखों पे पट्टी बांधी, ठीक। अब हुर ने पुकार के कहा अपने बेटे से कि बड़ी खता हो गई, लेके चल मुझे मौला के पास, लेके चल मुझे मौला के पास। हुर के बेटे ने हाथ थामा और खींचता हुआ अपने बाप को हुर को लेके चला। इधर हुसैन की निगाह पड़ी, पुकार के कहने लगे भैया अब्बास, अकबर और मोहम्मद, कासिम, जाओ जाके हुर का इस्तेमाल करो, ठीक है ना। अब हुर की आंखों पे पट्टी बनी हुई है, हुर की आंखों पर पट्टी बनी हुई है। एक मरतबा हुर के बेटे ने पुकार के कहा अल्लाह अकबर। हुर ने पूछा कि बेटा बात क्या है? कहा कि कासिम आपके इस्तेमाल को आ रहे हैं। कहा कि हसन का बेटा कासिम। चंद कदम और आगे बढ़ा और चंद कदम और आगे बढ़ा, एक मतलब बेटे ने पुकारा अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। कहा बेटे अब क्या हुआ? कहा रसूल की छवि अली अकबर आ रहा है, रसूल की छवि अली अकबर आपके इस्तेमाल को आ रहा है। और एक मरतबा हुर के बेटे ने भी अख्तियार कहा अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। कहा बेटे अब क्या हुआ? कहा हुसैन की फौज का अलमबरदार अबुल फजल अब्बास आ रहा है। और हम मक्तल के अल्फाज है कि हुर के बेटे ने कहा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। हुर ने कहा अब क्या हुआ? कहा बाबा मौला हुसैन खुद आ रहे हैं। अच्छा अल्लाह, तो आपने करिए क्या वजह इस्तेमाल हो गए? दो जुमलों की दावत है, दो जुमलों की। हुर करीब आया, हुर करीब आया, कहा मौला खता हो गई। हुसैन ने सीने से लगाया हुर को, और हुसैन ने अपने हाथों से वो जो बांधा गया था ना रस्म, अपने हाथों से हुसैन ने खोला, सीने से लगाया हुर को। हुर गिरिया कर रहा था, रो रहा था, कह रहा था मौला बड़ी खता हो गई, मुझे माफ़ कर दीजिए, मौला बड़ी खता हो गई, मुझे माफ़ कर दीजिए। और मौला एक गुजारिश है, मेरे बेटे को जंग की इजाज़त दे दीजिए। कहा कि हुर मैंने तेरे बेटे को जंग की इजाज़त दी। हुर का बेटा आया, बहादुरी से लड़ा, घोड़े से जमीन पर आया, आवाज दी मौला में तक पहुंची है। एक मरतबा हुर ने तलवार खींची, बहुत बड़ा बहादुर बना, तलवार खींची, चाह के फौज पे हमला करे। हुसैन ने शामे थाम लिए और पुकार के कहने लगे हुर किसी बाप में ये ताकत नहीं है कि जवान बेटे का लाशा उठाए। अब अली अकबर याद आया, हुर का बेटा शहीद हुआ, हुर शहीद हुआ। करबला का वाकया मुकम्मल हो गया, करबला का वाकया मुकम्मल हो गया। एक वक्त आया कि पैसरे साहब ने कहा कि अब घोड़ों की नालबंदी की जाए, लाशों को पामाल किया जाएगा, लाशों को टापों से पामाल किया जाएगा। हुर का कबीला सामने आया, कबीले के जवान सामने आए, कहने लगे अमीर हुर हमारे कबीले का बाशिंदा था, हम हुर के लाशे को पामाल नहीं होने देंगे। कहा कि ले जाओ हुर के लाशे को। जब लाशा हुर का ले जा रहे थे तो वो जवान ये कहते हुए जा रहे थे कि जिसका वारिस जिंदा हो उसके लाशे को कोई पामाल नहीं कर सकता। ज़ैनब ने सुना, रुकिया हो गए,